रेबीज वायरस एक डेंजरस जोनोटिक डिजीज है, मींस रेबीज वायरस ह्यूमन से एनिमल तक और एनिमल से ह्यूमन तक ट्रांसफर हो सकता है। अगर मुझ पे और आप पे और आपके डॉग और पपीज पे एक बार रेबीज वायरस से इंफेक्टेड होने से इसका कोई भी ट्रीटमेंट और कोई भी इलाज नहीं है। यू मस्ट डाई। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कुशल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JMK वेट। अगर आपके वैक्सीनेटेड डॉग और स्ट्रीट डॉग आपको बाइट किया है और स्क्रैच किया है, बट बाइट एरिया और स्क्रैच एरिया से ब्लड नहीं आया, और जो बाइट एरिया और स्क्रैच एरिया से ब्लड आया, देन क्या आप पोस्ट बाइट का वैक्सीनेशन लेना है और नहीं लेना है, इसके बारे में इस वीडियो पे आप लोग मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं मेरा वीडियो का टॉप 5 पेट ओनर की क्वेश्चन को पिकअप किया हूँ, एंड इस वीडियो का लास्ट पे आप लोग का ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा अबाउट डॉग बाइट। ठीक है, क्वेश्चन, सर मेरा रेबीज वैक्सीन का इंट्राडर्मल का कोर्स कंप्लीट होने के 4 दिन के बाद मुझे अगेन डॉग बाइट हो गया, सर क्या मुझे बूस्टर डोज लगाना चाहिए? इसका आंसर होगा, आपने अगर पूरा पोस्ट एक्सपोजर इंट्राडर्मल रेबीज वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और बाइट सिर्फ 4 दिन के बाद ही हुआ है, तो आप दोबारा पूरा कोर्स रिपीट करने का जरूरत नहीं है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, आपका जो बाइट एरिया है वो डीप बाइट है, गहरा घाव है, लॉट ऑफ ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, और जो डॉग आपको बाइट किया है इस पर रेबीज का सिम्टम है, वो एग्रेसिवनेस है, देन आप इम्यूनोग्लोबुलिन का जो इंजेक्शन है वो लगाना है, एंड आप नियर बाय हॉस्पिटल पर जाइए और दिखाइए कितना बाइट एरिया कितना है, कितना डीप है। नेक्स्ट जो शेड्यूल पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं, आपका जो बाइट एरिया को देखने के बाद वो लोग डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 037 वैक्सीन था, 7 लेके आया एंड रात में बाहर जा रहा था तो एक कुत्ते ने नाखून लगाया, ब्लड नहीं आया, तो क्या करना होगा और वैक्सीन भी लेनी होगी, कौन सा वैक्सीन लेना है? प्लीज रिप्लाई प्लीज। ओके, इसका आंसर होगा आप 14 और 28 मींस 4th and 5th पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन लेना है, एंड बाइट एरिया से ब्लड नहीं आया, बट स्टिल आप कंप्लीट द पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल। आप 037 डेज का जो वैक्सीन है वो तो ले लिया, तो आप 14 और 28 डेज का जो शेड्यूल वैक्सीनेशन है वो भी लेना चाहिए। नो नीड टू रिपीट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इफ पेट डॉग जस्ट बाइट ए लिटिल, इट्स लाइक ए स्किन पील, जस्ट लिटिल ब्लड एट द स्पॉट ऑफ स्किन पील आफ्टर बाइट, शुड वी टेक वैक्सीन? इसका आंसर होगा यस, मीन्स आपके जो कैटेगरी 2 बाइट है, मीन्स माइनर स्क्रैच एंड लिटिल ब्लड ओजिंग आउट, देन आप पोस्ट बाइट का एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है, बट आप इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लेने से भी हो जाएगा। बात ध्यान पे रखना, जिस डॉग ने आपको बाइट किया है इस पे रेबीज का सिम्टम नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड स्ट्रेट डॉग बाइट करने से एंड बाइट एरिया से ब्लड ओजिंग होने से आप पोस्ट बाइट का शेड्यूल वैक्सीनेशन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पिकअप किया हूं, सर माय डॉग इज फुली वैक्सीनेटेड, ही बाइट मी, सम पार्ट इज जस्ट स्किन swollen like and some is blood oozing out, what to do? Do I put it in running water or what? इसका आंसर इज यस। कभी भी आपके डॉग और पपीज बाइट करने से और स्क्रैच करने से और बाइट एरिया और स्क्रैच एरिया से ब्लड आने से, फॉर बेटर योर सेफ्टी आप पोस्ट बाइट का शेड्यूल वैक्सीनेशन लेना है। इट मे बी योर वैक्सीनेटेड डॉग, नॉन वैक्सीनेटेड डॉग और इवन स्ट्रीट डॉग, जब भी स्क्रैच एरिया और बाइट एरिया से ब्लड आने से आप लोग पोस्ट बाइट का एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है। इन केस ऑफ डॉग बाइट रिस्क कभी भी नहीं लेना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में क्यों नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मैं एक बच्चा हूं, मुझे फुल डोज वैक्सीनेटेड पेट डॉग ने स्क्रैच किया, नो ब्लीडिंग हुआ, मुझे डेट टाइम बूस्टर लिया था 2022 में, एक बिल्ली ने स्क्रैच किया, मेरे को रेबीज वैक्सीन फुल डोज लिया था और टिटेनस भी, तो मुझे रेबीज होने का चांसेस है, मैं 11 एज पे हूँ। ठीक है, ओके, इसका आंसर होगा नो, डोंट बी पैनिक, यू आर फुल्ली सेफ, बिकॉज आप फुल्ली शेड्यूल पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन लिया है एंड स्क्रैच एरिया से भी ब्लड आया नहीं, बट स्क्रैच एरिया से स्किन का डर्मल लेयर और ब्लड आने से आप पोस्ट बाइट का वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज आंसर मी, ए स्ट्रेट डॉग स्क्रैच माय हैंड 2 months ago and the scratch was too small and too light, even no blood came out, that means it was a category 2 exposure, then the doctor recommended me to take only 2 doses of intradermal rabies vaccination, day 0 and day 3, due to very small scratch. Okay, now after 2 months again the same dog scratch on the other hand accidentally, which is even smaller and lighter, around 0.5 centimeter, and no blood came out. Okay,
इसका आंसर है बाइट एरिया और स्क्रैच एरिया से ब्लड नहीं आया, मींस वो रेबीज का टाइप 2 कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर में आ जाएगा एंड डॉक्टर ने आपको 2 डोज ऑफ वैक्सीन दिया है, देन इट्स ओके, डोंट बी पैनिक। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ सेम डॉग ने आपको बाइट किया और स्क्रैच किया और जो स्क्रैच एरिया से ब्लड और डार्मेन लेयर देखने को नहीं आया, देन इट्स ओके, डोंट बी पैनिक। ठीक है, रेबीज जो जोनोटिक डेडली वायरल डिजीज है जो रेबीज एनिमल की बाइट और सलाइवा से स्प्रेड होता है। ठीक है, अगर मुझ पे और आप पे और आपके डॉग और पपीज पे एक बार रेबीज वायरस से इंफेक्टेड होने से इसका कोई भी ट्रीटमेंट और कोई भी इलाज नहीं है, यू मस्ट डाई। बट द गुड न्यूज इज रेबीज वायरस को 100% प्रिवेंट कर सकता है अगर राइट टाइम पे, मींस विद इन 24 आवर्स आफ्टर बाइट पे, तो प्रॉपर शेड्यूल वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट लेने से। याद पे रखना, विद इन 24 आवर्स ऑफ बाइट पे आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और वैक्सीनेशन लेना है। ठीक है, डॉग बाइट और रेबीज की 3 कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 मींस देयर इज नो रियल एक्सपोजर, टचिंग और फीडिंग एनिमल, आपके डॉग और स्ट्रीट डॉग आपको इंटेक स्किन पे लीकिंग किया है, मींस कोई भी ऊन, कोई भी काट ऊन और घाव नहीं है, देन नो रेबीज वैक्सीन इज नीडेड, बट स्टिल वॉश योर हैंड एंड कीप योरसेल्फ क्लीन। कैटेगरी 2 इज कंसीडर है मॉडरेट एक्सपोजर, आपके डॉग अनकवर्ड स्किन और काट ऊन पे लीकिंग किया, माइनर स्क्रैच किया बट ब्लड ब्लीडिंग नहीं हुआ, बट डर्मिस व्हाइट लेयर और रेड लेयर देखने को मिला, दिस इज अ कैटेगरी 2। देन आप एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लेना है, बट यू डोंट नीड द इम्यूनोग्लोबुलिन, बट should never ignore it also because even small scratch can allow the virus to enter your body। ठीक है, नाउ कम्स टू द नंबर 3। आपके वैक्सीनेटेड डॉग और स्ट्रीट डॉग आपको मल्टीपल बाइट किया है, स्क्रैच किया है, डीप बाइट किया है और जो बाइट एरिया से ब्लीडिंग हो रहा है एंड जो आपके डॉग डीप ऊन पे लीकिंग किया है एंड जो डॉग की सलावा गोइंग टू द आईज, नोज, माउथ पे। ठीक है, फॉर दिस कैटेगरी ट्रीटमेंट इज अर्जेंट, तो आप लोग पोस्ट बाइट का रेबीज वैक्सीनेशन 5 डोज लेना है। इसके बाद जो डीप बाइट होने से आप लोग रेबीज के इम्यूनोग्लोबुलिन लेना पड़ेगा जो अराउंड द वूंड और बाइट एरिया पे इंजेक्शन देगा फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन। दिस कॉम्बिनेशन इज लाइफ सेविंग एंड मस्ट बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइट डॉग और कैट। आपके वैक्सीनेटेड डॉग और कैट और स्ट्रीट डॉग जो आपको बाइट किया है, इस डॉग और कैट को ऑब्जर्व करना है फॉर 10 डेज। अगर बाइट डॉग हेल्दी है, रेबीज का सिम्टम नहीं है और इंटेंशनली आपको बाइट नहीं किया, देन डॉक्टर में एडजस्ट योर ट्रीटमेंट, बट नेवर टेक ए चांस, ऑलवेज कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली आफ्टर एनी एनिमल बाइट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टू रिमेंबर, रेबीज इज प्रिवेंटेबल बट ओनली इफ यू एक्ट फास्ट, वॉश द वुंड इमीडिएटली, गो टू द डॉक्टर्स एंड फॉलो देयर एडवाइस। स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेट। इस वीडियो के जरिए लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉग बाइट और रेबीज वायरस के बारे में आप लोग के साथ शेयर करने को मैं ट्राई किया हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो दूसरा डॉग ओनर और डॉग लवर को भी शेयर कर दीजिएगा और एनी क्वेश्चन और एनी डाउट अबाउट डॉग बाइट के बारे में इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पे आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। एंड थैंक यू।